Hi, good morning to everyone and welcome to my channel The World of Economics। आज हम बात करेंगे अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इससे पहले जो मैंने पढ़ाया था उसका थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे दूं। मैंने पढ़ाया, मैंने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरीज के बारे में बताया जो कि किन्सियन थ्योरी एंड क्लासिकल थ्योरीज की कॉन्सेप्ट थी, एज वेल एज जो क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, डोमेस्टिक टेरिटरी, नॉर्मल रेसिडेंट्स, वेरियस एग्रीगेट्स एंड देयर कन्वर्जन, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, NFIA एंड वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद हमारा क्या बचता है? तो इसके बाद हम मात्र दो टॉपिक हमारे बचते हैं। एक तो रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, देयर कन्वर्जन एंड जीडीपी एंड वेलफेयर। These are the three topics or almost two topics you can say सिर्फ बचे हुए हैं। अब हम इसी की बात करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। लेकिन भले ही ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इस दो कॉन्सेप्ट्स में एक टॉपिक से सवाल आता है डेफिनेटली, इस बार भी पूछा गया था। तो आप इसको बड़े खास समझकर इसे पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस इसकी समझेंगे। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले रियल जीडीपी की, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है नहीं, आपको आसानी से समझ में आएंगे, इसलिए हम कॉपी का इस्तेमाल या बोर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ आपको इसके लेक्चर को समझाऊंगा। बात करते हैं रियल जीडीपी की। आप रियल जीडीपी कह लें, रियल नेशनल इनकम कह ले, रियल जीएनपी कह ले, या रियल जो भी आप एग्रीगेट्स यूज कर ले। रियल जीडीपी का मतलब है इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर, इन एन अकाउंटिंग ईयर इन ए कंट्री एट द प्राइस ऑफ सम बेसिक कांस्टेंट ईयर और द रेफरेंस ईयर। Again, it is the monetary value of final goods and services produced in an accounting year at the price with some constant year or some base year or reference year। जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं 18-19 यानी कि 2018-19 ईयर के लिए जीडीपी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, और इस वर्ष का जो आउटपुट रहा वो हमारा रहा 100 यूनिट्स, सम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ओवरऑल जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कितना यूनिट्स? 100 यूनिट्स। लेकिन जो हम प्राइस ले रहे हैं इस ईयर का ना लेकर हम किसी बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, सम रेफरेंस ईयर का प्राइस ले रहे हैं, सम कांस्टेंट ईयर का प्राइस ले रहे हैं। यानी सपोज कीजिए कि 2011-12 अब 2011-12 में इस पार्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस था वो 10 रुपी पर यूनिट था। तो अगर हम बात करें रियल जीडीपी, तो रियल जीडीपी इक्वल्स टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि 100 इंटू 10 दैट इज द 1000। क्या? 1000। अब इसमें क्या खास है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, इसकी बात जरा करते हैं। सपोज कीजिए कि आप अगर 1920 का जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं और 1920 में आपका जो आउटपुट रहा वो अगेन 100 रहा, तो जब हम यहां पर रियल जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो फिर 100 इंटू क्या होगा? 10 होगा। यानी क्यों? क्योंकि एवरी टाइम जब रियल जीडीपी का कैलकुलेशन करेंगे तो प्राइस को हम क्या मानेंगे? कांस्टेंट लेकर चलेंगे। क्या? किसको? कांस्टेंट ईयर के प्राइस को, ठीक है, या सम रेफरेंस जो फिक्स्ड है। अब अगेन यहां पर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो रियल जीडीपी होगा वो कितना आएगा? 1000 आएगा।
यानी कि 1819 में भी 1000, 1920 में भी 1000। कहने का मतलब क्या कि यह रियल जीडीपी तभी बढ़ता हुआ दिखाई देगा या तभी बढ़ेगा या तभी ग्रोथ दिखाई देगा जब आपकी फिजिकल आउटपुट बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? फिजिकल आउटपुट बढ़ेगी, क्योंकि इसमें प्राइस का इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। प्राइस क्या रहता है? रिमेन कांस्टेंट रहता है क्योंकि एवरी टाइम हम सेम ईयर के प्राइस को लेकर चलते हैं, सेम ईयर के प्राइस को रेफरेंस मान के चलते हैं। तो रियल जीडीपी आपको तभी ग्रोथ दिखाई देगा या तभी ये बढ़ेगा जब आपकी फिजिकल आउटपुट बढ़ेगी, क्योंकि इसमें प्राइस इफेक्ट क्या होता है? बिल्कुल नेग्लेक्ट किया जाता है, इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो नॉमिनल जीडीपी का मतलब है इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर एट द प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर और द करेंट ईयर और द करेंट प्राइसेस। कहने का मतलब कि अगर जब हम जीडीपी का कैलकुलेशन या गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनिटरी वैल्यू है उसका वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू सेम ईयर के जिस साल प्रोड्यूस हुआ है उसी साल के प्राइस पे अगर हम करते हैं तो इसे हम लोग नॉमिनल जीडीपी कहते हैं, या तो नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं, या फिर जीडीपी एट करेंट प्राइसेस भी कहते हैं। द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट द प्राइसेस ऑफ करेंट ईयर। सपोज कीजिए हम कि 18-19, अभी हम एक एग्जांपल लेके चल रहे थे 18-19 ईयर, 2018-19 में हमारा जो आउटपुट रहा वो 100 यूनिट्स रहा, और 18-19 में उसका जो प्राइस था पर यूनिट सपोज कीजिए 10 रुपीज पर यूनिट था। तो हमारा जो नॉमिनल जीडीपी आया वो कितना आया? प्राइस इंटू क्वांटिटी, अगेन सिमिलर तरीके से। तो 10 इंटू 100 दैट इज द 1000। अब सपोज कीजिए कि 1920 में हमारा आउटपुट रिमेन 100 यूनिट्स ही रहा, लेकिन प्राइस हमारा बढ़ गया 10 to 20। अब देखिए हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया? 20 इंटू 100 यानी कि 2000। अब अगर यहां पर कहे कि देखो 2018-19 में हमारी जो जीडीपी थी वो 100 रुपीज की थी, या 1000 रुपीज की थी, और हमारा 1920 में हमारा जो जीडीपी हो गया वो कितने का हो गया? 2000 का हो गया। अब सपोज कीजिए अगर दो गवर्नमेंट हो, 1819 में किसी और की गवर्नमेंट हो, 1920 में किसी और की गवर्नमेंट हो। सपोज कीजिए अगर हम 2021 में भी अगर बात कर ले, अभी तो खैर आगे है, लेकिन सपोज कीजिए कि अगर 2021 में अगर ऐसा हो जाए कि जो प्राइस हो वो 50 रुपीज पर यूनिट हो और आउटपुट हमारा अगेन 100 यूनिट्स ही हो, तो अगर हम 2021 के लिए बात करें अगर जीडीपी की, तो 50 इंटू 100 यानी कि 5000 हो जाएगा। यानी कि 18-19 में 1000, 19-20 में 2000 और 20-21 में 5000। अब सपोज कीजिए कि 18-19 में किसी और की गवर्नमेंट हो और 19-20 और 20-21 में किसी और की गवर्नमेंट हो, तो ये तो कहेगा देखो हमारा जीडीपी कितना बढ़ रहा है, पिछले सरकार तो कुछ कर नहीं रही थी, चाहे किसी भी गवर्नमेंट हो। नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप जो ये बढ़ा हुआ जीडीपी जो देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का आप इल्यूजन है। आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन यह एक्चुअल में नहीं बढ़ा है। इट इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस इफेक्ट है ये, क्योंकि आपकी फिजिकल आउटपुट अभी भी 100 यूनिट्स ही है, यह ध्यान रखेंगे। तो जब आपका फिजिकल आउटपुट 100 यूनिट्स ही है तो आपका जीडीपी वो 1000 हो जाए तब, चाहे 5000 हो जाए तब, या 15000 हो जाए तब, मतलब उसे नहीं है। जीडीपी ये ग्रोथ तभी कहलाएगा जब आपकी फिजिकल आउटपुट बढ़ेगी। इट इज ओनली ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस। ये इन्फ्लेशनरी इफेक्ट है। सपोज कीजिए कि अगर प्राइस 10 से अगर 5 हो जाए तो यह भी तो कह सकते हैं कि आपका जीडीपी 500 हो गया, यानी कि जीडीपी घट गया। नहीं, हमारी अभी आउटपुट जो हमारी जो कैपेसिटी है वो रिमेन 100 यूनिट्स की है।
तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब यहां से समझने को मिलता है कि नॉमिनल जीडीपी का मतलब कि जब आप जीडीपी का कैलकुलेशन करेंट प्राइसेस पे करते हैं, करेंट ईयर यानी कि जिस साल प्रोड्यूस हुआ उसी साल का प्राइस, तो यह नॉमिनल जीडीपी। और जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो प्राइस ऑफ सम पार्टिकुलर ईयर, सम बेस ईयर, सम रेफरेंस ईयर। अब ये रेफरेंस ईयर, बेस ईयर कौन सा होगा ये ध्यान रखना है। कभी कभी पूछ देता है डिफाइन बेस ईयर, डिफाइन रेफरेंस ईयर, तो याद रखेंगे इट इज द नॉर्मल ईयर, it is the normal year which is free from price fluctuations, free from price fluctuations and free from inflation deflation। price fluctuation इसको इस तरह से कह सकते हैं, inflation deflation any type of natural calamities, यानी कि ऐसा वर्ष जिस साल प्राइस फ्लक्चुएशन कम हो, ज्यादा सामान्य प्राइस रहा हो, बहुत सारे कैलेमिटीज से दूर हो, उसको हम लोग बेस ईयर मान के चलते हैं। बार बार सरकारें इसको रिवाइज करती रहती है। पहले 2004-5 लिया जाता था, उससे पहले 94-95 था, उसके बाद 1999 2000 हुआ, फिर 2004-5 लिया गया, फिर 2011-12। तो ये बार बार रिवाइज होता रहता है। ये जो बेस ईयर है गवर्नमेंट इसको अपने हिसाब से इसको लेके चलती है। तो इसके लिए आप ना सोचे कि हाँ ये ऐसे होगा, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर रियल जीडीपी की बात करें तो रियल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, नॉमिनल जीडीपी मीन्स जीडीपी एट करेंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस मीन्स सम बेस ईयर, सम रेफरेंस ईयर के प्राइस को लेते हुए। और जब करेंट प्राइस की बात करें तो जिस साल का जीडीपी उस साल की प्राइसेस। अब आप खुद बताओ कि इसमें कौन बेटर है। कभी कभी ये भी पूछ देता है विच वन इज द गुड इंडिकेटर ऑफ ग्रोथ और ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी। डेफिनेटली जो रियल वाला होगा वो होगा, क्योंकि यही सबसे एक्चुअल है, क्योंकि इसमें प्राइस इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये तभी बढ़ेगा जब आपकी फिजिकल आउटपुट बढ़ेगी। याद रखेंगे इट इज द ट्रू, रियल जीडीपी इज द ट्रू इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमी बिकॉज it has no price effect, it only rise or increase when the physical output increased. Next, it is very useful to compare the growth of the various countries around the world. And fourth one, it is useful to compare year to year comparison. You can make the year to year comparison with the help of real GDP or real national income. Suppose that in 2018-19 we have the 100 units output and the price is the 10 rupees per unit with reference to some base year, that is the 11-12. In year 1920 we have the output of 110 units. It means that the real GDP is the 110 into 10, that is the 1100. So with reference to year comparison we can say that in year 18-19 we have the GDP of 1000 rupees and in year 1920 we have the GDP of 1100 rupees. That means there is an increment of 100 rupees. तो आप इसे ईयर टू ईयर कंपैरिजन भी कर सकते हैं। इन सभी कारणों से इट इज द ट्रू इंडिकेटर। अब आप इसको एग्जामिनेशन में 4 पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि यह ट्रू इंडिकेटर क्यों है। तो कभी कभी एग्जामिनेशन में सीधे पूछ देता है कि डिफाइन रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, तो डिफाइन भी आप कर सकते हो। जब कभी यह 4 नंबर का सवाल बनाना होता है तो 4 नंबर के सवाल में इसको क्या करता है, ठीक है, define real GDP and discuss or explain why it is better than nominal GDP। तो आप better than nominal GDP है तो फिर आप इसको 4 पॉइंट में क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। अब जो कॉन्सेप्ट इसके बाद हमारा बचता है वो जैसे सपोज कीजिए कि हमारे पास नॉमिनल जीडीपी है और उससे रियल जीडीपी हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन नॉमिनल टू रियल जीडीपी। कि अगर आपको एक जीडीपी दिया हुआ है तो दूसरा जीडीपी कैसे बनाओगे उसकी सहायता से, तो ये भी आप कर सकते हो। एज वेल एज
हमारा जो नेक्स्ट उसके बाद जो बचता है जीडीपी एंड वेलफेयर, तो इन सब का डिस्कशन हम करेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, क्योंकि अब हमारे पास ऐसा नहीं कि बहुत सारा सिलेबस हमको कवर करना है, क्योंकि जितना हम पढ़ रहे हैं वो काफी है। ये नेशनल इनकम अकाउंटिंग आपका ऑलमोस्ट अब डन होने वाला है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, उससे पहले हम सब टेस्ट की बात करेंगे, सब आपका टेस्ट लेंगे। आप अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, क्वेश्चन आंसर्स को देखें, बहुत वेरियस पॉइंट्स को डिस्कस करें, क्योंकि अब जब चैप्टर कंप्लीशन होता है तो आप अपने बेसिक पॉइंट्स की तरफ भी देखते रहें। कैसा ना हो कि सर हम सेकेंड चैप्टर में चले तो आप फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू करो, नहीं। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करना है तो फर्स्ट चैप्टर के दौरान ही डिस्कस करना होगा। उससे क्या होता है कि आपका कॉन्सेप्ट के साथ साथ टीचर का भी कॉन्सेप्ट रहता है, बच्चों का भी कॉन्सेप्ट उसमें एंगेज रहता है। अब बहुत सारे बच्चे हैं जो कंप्लीट कर चुके हैं, उसके साथ उसको अगर हम लेके चलेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको मैं प्रॉपर समय देता हूं, प्रॉपर टाइम देता हूं, आप इसको कंप्लीट करें, छोटी छोटी बातों पे डिस्कस करें, छोटे छोटे पॉइंट्स अब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बचे हुए हैं उन सारे को आप सॉल्व कर लें, जितने भी की पॉइंट्स हैं उनको आप बढ़िया से पढ़ें, और इसको इतने बेहतरीन ढंग से, मजेदार ढंग से पढ़े ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मैं बार बार यही कोशिश करता हूं। किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, किताबों के माध्यम से अगर हम बात करें तो किताबें बहुत अच्छी है, किताबों में बहुत सारा ज्ञान भरा हुआ है। ठीक है, लेकिन हमारा कोशिश ये रहता है कि ज्ञान तो भले वही है, किताबी ही है, लेकिन उसका तरीका कुछ अलग हो जाए। ऐसे तरीके बताए ताकि बच्चों के दिमाग में वो जाए, बच्चे को लंबे समय तक याद रहे। चलिए विशेष ना बात करते हुए बस आज इतना ही रहने देते हैं। आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, क्योंकि बार बार मैं ये कहता हूं कि घर पे रहे, सुरक्षित रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि आप जानते ही हैं पूरी दुनिया अभी कोरोना से त्रस्त है। तो एक टीचर होने के साथ नाते, एक मार्गदर्शक होने के नाते मैं अपने बच्चों को सही रास्ता दिखलाऊं, क्या सही है क्या गलत है उसकी पहचान कराऊं। इसीलिए मैं बार बार आपको ये बातें कहता रहता हूं। आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे, घर पे आप रहोगे सुरक्षित रहोगे, यह ध्यान रखें। पूरी दुनिया कह रही है, हम भी कह रहे हैं इस चीज को, तो इसकी गंभीरता को समझते हुए ये करें, पढ़ाई करते रहे। और बस इतना ही आज के लिए। टेक केयर है, बाय।